हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सर्किल। तो सर्किल देखेंगे बेसिकली होता क्या है सर्किल का डेफिनेशन। क्या सर्किल इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स विच मूव्स इन प्लान इन सच वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेंस कांस्टेंट। मतलब क्या है कि ये फिक्स पॉइंट है और ये आपका मूवेबल पॉइंट है। तो इस मूवेबल पॉइंट से फिक्स पॉइंट का जो डिस्टेंस रहने वाला है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जो मूवेबल पॉइंट का जो लोकस होगा, तो इन सभी पॉइंट को हम कनेक्ट कर देंगे तो इस सभी पॉइंट का लोकस क्या होगा, सर्किल होगा। तो ये फिक्स पॉइंट आपका सेंटर हो जाता है सर्किल का, और ये मूवेबल पॉइंट को फिक्स पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो रेडियस हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब इसमें भी सीकेंड एंड टेंजेंट क्या होता है। इसमें स्टूडेंट्स ये सर्किल है, तो ये इसका सर्किल का सेंटर हो गया। तो सेंटर से जो लाइन पास हो गई, तो ये क्या है, लाइन पास हुआ ये भी, तो ये भी आपका डायमीटर हो जाएगा जो सेंटर ओ से क्या हो रहा, पास हो रहा। तो स्टूडेंट ए ओ क्या हो जाएगा, इसमें रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ओ भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और ए भी हो जाएगा आपका डायमीटर, ए भी हो जाएगा आपका डायमीटर। ओके, तो डायमीटर ए भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ये आपको मालूम होगा। इसके बाद क्या होता है कि ये सर्किल है, इसमें कोड क्या होगा। तो कोड क्या होगा, सर्किल पे कोई भी दो पॉइंट को हम कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या होगा, कोड हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, आपका कोड हो गया। तो जो आपका जो बिगेस्ट कोड होता है, यानी जिसका लेंथ सबसे ज्यादा होता है कोड का, वो कौन सा कोड होता है, डायमीटर होता है, क्योंकि डायमीटर ही सर्किल में सबसे बड़ा कोड होता है। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। अब सेकंड क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका। ये भी टेंजेंट की बात करते हैं, तो टेंजेंट क्या होगा कि सर्किल पे किसी भी पॉइंट पर, मतलब ये लाइन ड्रा की तो ये क्या कर रही है, टच कर रही है, तो ये सर्किल का टेंजेंट होगा। टेंजेंट मतलब कि सर्किल को स्पर्श कर रही हो, छू रही हो, टच कर रही हो। किस पॉइंट पर है, ये पॉइंट पी पर। तो ये जो लाइन दिख रही है ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है किसकी, सर्किल की। तो ये बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। देखिए देखेंगे secant एंड टेंजेंट। secant टू ए सर्किल इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्किल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये secant है, मतलब जो सर्किल को क्या कर रही हो, ये लाइन है, ये लाइन सर्किल को दो पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये लाइन क्या होगी, secant होगी। ओके, ए टेंजेंट टू ए सर्किल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल इज एग्जैक्टली वन पॉइंट। और एग्जैक्टली वन पॉइंट पर सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है या टच कर रही है, तो ये क्या, कौन सी लाइन हुई, ये टेंजेंट हुई। ओके, और ये आपकी secant लाइन हुई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके गुड। एंड नेक्स्ट कि आपको प्रूव करना है, ये आपका थ्योरम है फर्स्ट, कि अ टेंजेंट टू ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब बोल रहे हैं कि ये टेंजेंट आपने ड्रा की, पॉइंट पी पर सर्किल को क्या कर रही है, टच कर रही है, तो ये रेडियस होगी आर ओ पी, वो क्या होगी, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये सर्किल जिसका सेंटर ओ और रेडियस क्या है आर एंड टेंजेंट ए बी एट ए पॉइंट पी। तो टेंजेंट आपने ड्रा की सर्किल के किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। तो ये लाइन जो है सर्किल को पी पॉइंट पर क्या कर रही है, टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, छू रही है, तो ये टेंजेंट हो गई ये भी। अब आपको प्रूव करना है क्या ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी होगा। ओपी मतलब क्या है, रेडियस, ओपी मतलब रेडियस सर्किल का, और ए बी का मतलब है टेंजेंट। तो रेडियस क्या मतलब परपेंडिकुलर होता होगा टेंजेंट पे, ये आपको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक पॉइंट ए बी लाइन पर क्यू पॉइंट ले लिया है। ठीक है, एक पॉइंट क्या ले लिया, ए बी लाइन पर क्यू पॉइंट, और ओ को उस क्यू से ज्वाइन किया, तो सर्किल को वो आर पॉइंट पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ओके, तो मैं, तो आपको मालूम होगा कि जो ओपी है वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यदि मैं सेंटर ओ को किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ ए बी पे, तो वो क्या हो जाएगा, उससे लेस रहेगा। तो ओपी क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। जैसे कि ओ मैंने क्यू पॉइंट लिया ए बी पे, तो ओ क्यू हो गया। तो ओपी क्या होगा, लेस देन होगा ओ क्यू से। आप यहाँ कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए या यहाँ पर ले लीजिए, कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, तो उन सब में ओपी सबसे शॉर्टेस्ट होगा। तो यदि सबसे शॉर्टेस्ट मैं प्रूव कर दूंगा, तो मैं बोल पाऊंगा कि वो ओपी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ए बी पे। यस और नो, ठीक है। तो देखिएगा कैसे प्रूव करना है। तो आपने क्या किया कि कोई सा भी पॉइंट लिया है ए बी पे, मैंने क्यू ले लिया, तो ओ क्यू,
तो ओ क्यू क्या हो जाएगा, ओ क्यू इज इक्वल टू हो गया ओ आर प्लस आर क्यू। अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है ओ आर क्या है, ये भी क्या है, सर्कल का रेडियस है आर। ये सर्कल पे किसी भी पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे वो क्या होगा, रेडियस ही होगा। फिक्स पॉइंट से फिक्स पॉइंट को सर्कल के वेरिएबल पॉइंट, ये सर्कल के ऊपर कोई कितने भी सारे पॉइंट है, इन सभी पॉइंट को मैं फिक्स पॉइंट से ज्वाइन करूंगा तो वो सभी क्या होंगे, रेडियस ही होंगे। तो ओ आर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आर। तो ओ क्यू इज इक्वल टू आर प्लस आर क्यू। तो स्टूडेंट्स आर क्या है, बेसिकली आर है आपका ओपी। आर क्या है, ओपी प्लस आर क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। तो आपको क्लियर हो गया कि ओपी क्या है, लेस देन है किससे, ओ क्यू से। इसका मतलब क्या है कि आपने ए बी पे कोई सा ही पॉइंट लिया है, क्यू लिया है, तो वो क्या रहेगा, उस पॉइंट को यानी कि ओ से ज्वाइन करेंगे तो वो ग्रेटेस्ट आएगा ओपी से। तो इसका मतलब क्या है, ओपी इज द शॉर्टेस्ट, ओपी इज द शॉर्टेस्ट, सबसे क्या है, शॉर्टेस्ट है, सबसे कम है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ओपी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए बी पे। या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा परपेंडिकुलर किसके, टेंजेंट के। यदि किसी पॉइंट पर मतलब कोई सा भी पॉइंट ले लिया आपने सर्कल पर, इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रा किया, ठीक है, तो ये स्पर्श करेगा। तो यदि मैं इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करूंगा तो ये रेडियस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट रन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। बोल रहा है कि सर्कल के बाहर से कोई पॉइंट ए लिया, वहां से आपने सर्कल पे टेंजेंट ड्रा किया ए क्यू और ए पी। तो दोनों का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब ए पी इक्वल ए क्यू आपको प्रूव करना है। ठीक है, करते हैं। तो स्टूडेंट्स ए पी एंड ए क्यू आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए टू सर्कल। ओ का मतलब है कि सेंटर ओ, आर का मतलब है रेडियस। आपको प्रूव करना है ए पी इक्वल टू ए क्यू। तो कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है कि ए पी और ए क्यू, तो स्टूडेंट इससे पहले आपको कॉन्ग्रुएंसी मालूम होना चाहिए कि दो ट्राइंगल हैं, दो ट्राइंगल में यदि आप कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को प्रूव कर देते हो तो कॉन्ग्रुएंसी की क्लास 9th में बताया जाता है कि क्या क्या होता है, साइड साइड होता है, साइड एंगल साइड होता है। ओके, ये आपको मालूम होगा, एंगल साइड एंगल होता है ना। और आपका कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल है तो एंगल एंगल हो जाएगा, इसके बाद आपका राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड हो जाएगा, आरएचएस हो जाएगा। तो कई सारा होता है इसमें, 6 टाइप का होता है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंस होने पे क्या होता है, बाय सीपीसीटी रूल। बाय सीपीसीटी रूल क्या, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट में क्या आएगा, साइड आएगा और एंगल आएगा। तो साइड्स क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल के इक्वल हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग, और एंगल हो जाएंगे इक्वल। ओके, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट जो भी होंगे दोनों ट्रायंगल के वो क्या होंगे, साइड और एंगल दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे बाय सीपीसीटी रूल से। अब हम सॉल्व करेंगे। हमने लिया ट्रायंगल ए क्यू ओ एंड ट्रायंगल दूसरा लिया ए पी ओ, दोनों ट्रायंगल लिए। यदि मैं दोनों ट्रायंगल को स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंस बता दूंगा तो मैं उनके बाय सीपीसीटी रूल से दोनों का साइड इक्वल बता दूंगा। तो आपने दोनों ट्रायंगल में क्या देखा कि जो रेडियस होगा वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये तो आपको मालूम चल गया कि एंगल ए क्यू ओ इज इक्वल एंगल ए पी ओ, ये कितना गिवन है, 90 डिग्री, ये आपको गिवन है। ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये OP और OQ क्या है, रेडियस है R, तो ये तो इक्वल हो जाएगा, OP इज इक्वल टू OQ। ये क्या है, रेडियस है R। किसी भी सर्किल में रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, और इसके बाद OA क्या हो जाएगा, OA हो गया आपका कॉमन साइड, OA इक्वल क्या आ गया, कॉमन, तो कॉमन साइड हो गया। तो स्टूडेंट राइट एंगल हाइपोटेनियस बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, राइट एंगल हाइपोटेनियस, राइट एंगल ये हो गया, हाइपोटेनियस AO हो गया और साइड OR हो गया। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो क्या हो जाएगा बाई CPCT से,
बाई सीपीसीटी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट में आ जाएगा कि जो ए क्यू होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए पी के। तो ये ट्रायंगल था ए क्यू, तो इसमें ए क्यू जो होगा करस्पॉन्डिंग साइड वो किसके इक्वल आ जाएगी, ए पी के, ए पी के। ओके स्टूडेंट्स, यही आपको प्रूव करना था। तो इससे हमने क्या सीखा कि किसी भी सर्किल पर किसी बाहरी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से यदि हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि दोनों टेंजेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। नाउ वी मूव टू द, तो ये था, आपको मालूम होना चाहिए। बस उसी का रिजल्ट लिख रखा है कि दोनों जब ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे, तो बाकी का सभी एंगल और साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमने तो साइड बताया था कि ए क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पी, ए पी। ओके, इसके बाद एंगल भी इक्वल हो जाएगा। एंगल कौन कौन से इक्वल हो जाएंगे, एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू ए ओ। तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, और जो सेंटर पे बन रहा होगा एंगल वो भी इक्वल होगा। मीन्स जैसे ये आपका सर्किल है, इस पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रा किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट पी, ये हो गया पॉइंट क्यू, ये हो गया सेंटर। इसको इससे ज्वाइन किया, ये ओ हो गया, तो ये 90 डिग्री है। ओके, तो ये आर हो गया रेडियस, तो इसको आपने इससे ज्वाइन कर दिया। तो स्टूडेंट्स मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो गए। तो अभी आपने क्या बताया कि ए पी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए क्यू। अब मैं बोलूँगा कि इस ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। वही लिखा है कि एंगल पी ए ओ इक्वल टू क्यू ए ओ, और इसके बाद ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, है ना। ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। मीन्स एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल ए ओ क्यू, ये इक्वल हो जाएगा। बाकी 90 इक्वल है ही, और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो ये हो जाएगा। तो तीनों साइड और तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल के इक्वल हो जाएंगे बाई कॉन्ग्रुएंसी या बाई सीपीसीटी रूल से। सीपीसीटी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एग्जांपल फर्स्ट। इफ ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम टचेज ए सर्किल, ओके, सो दैट द पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। मतलब क्या है कि ये सर्किल है, ये क्या है, सर्किल है। देखिएगा प्लीज, ये सर्किल है, तो ये पैरेललोग्राम है। ये आपका पैरेललोग्राम है। क्या है पैरेललोग्राम, ए बी सी डी। ओके, तो ये टच कर रहा है सर्किल को किस पॉइंट पर, ई एफ जी एच, एच पॉइंट पर ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो इफ ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम टचेज ए सर्किल, टचेज ए सर्किल, सो दैट द पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज आ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो इसमें क्या गिवन है आपको, इसमें गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये आपको गिवन है। अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि ये क्या कर रहा है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम टचेज दी सर्किल, सर्किल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो ये पॉइंट ए क्या हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। तो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रा की गई हैं, ए ई और ए एच, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या स्टूडेंट्स, कि ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एच। ओके, ए इज इक्वल टू ए एच। इसके बाद फिर बी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एफ। ओके, इसके बाद फिर मैं लिख सकता हूँ क्या, कि सी जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ, और डी जी इक्वल टू डी एच। आपने इन सबको ऐड कर देना है, क्योंकि सर्किल के किसी बाहरी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर जो टेंजेंट ड्रा की जाती है वो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। बस मैंने वही लिखा हुआ है।
मैंने इनको ऐड कर दिया तो ए ई प्लस बी ई क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए ई प्लस बी ई आ जाएगा आपका ए बी, और सी जी प्लस डी जी कितना आ जाएगा, सी जी प्लस डी जी सी डी हो जाएगा, इज इक्वल से हम यहाँ पर देखेंगे कि ए एच प्लस डी एच, ए एच प्लस डी एच ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डी प्लस बी एफ प्लस सी एफ ऐड करेंगे तो बी सी। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको मालूम है कि सी डी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी, तो यहाँ रिप्लेस कर दीजिए आप, ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, बी सी इक्वल टू क्या है, ए डी, तो ये क्या आ गया, टू ए बी इज इक्वल टू टू ए डी, तो टू से टू कैंसिल, क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए डी, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी। इसका मतलब क्या है कि एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई, तो ए बी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, सी डी के, और ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, तो स्टूडेंट्स चारों साइड इक्वल आ गई। तो रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है, तो ये प्रूव हो गया। तो आप बोल सकते हो कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ओके, क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 2, a circle touches the BC of a triangle ABC at P touches AB and AC when produce at Q and R respectively as shown in figure, so that AQ, आपको प्रूव करना है AQ is equal to half perimeter of triangle ABC। या आप पहले ट्रायंगल बना लेंगे, a circle touches the BC of a triangle ABC at P, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक सर्कल बना लिया, ये टच कर रहा है सर्कल को ट्रायंगल किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, ये ट्रायंगल है, सॉरी देखेंगे, पहले ट्रायंगल बना लेंगे, ये आपने ट्रायंगल बना लिया, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। ये सर्कल टचेज द बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एट पी, तो ये सर्कल क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ओके। तो बी सी को किस पॉइंट पर टच कर रहा है, पी पॉइंट पर, एंड टचेज ए बी एंड ए सी व्हेन प्रोड्यूस एट क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली, और ए बी और जो ए बी और ए सी वो टच कर रहा है सर्कल को किस पॉइंट पर, क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली, ऐसा ऑन फिगर, ओके। सो दैट ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ट्रायंगल एबीसी, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा प्लीज कैसे सॉल्व करना है। आपको मालूम है कि सर्किल का जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो ए है, तो ए पॉइंट से सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रा की गई हैं, वो क्या है, ए क्यू इज इक्वल टू ए आर। दोनों टेंजेंट क्या होंगी स्टूडेंट्स, इक्वल होंगी, दोनों टेंजेंट्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। इसके बाद मालूम है कि जो सर्किल है उसका एक्सटर्नल पॉइंट बी है, बी पॉइंट से भी दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं, बीपी और बीक्यू, उनका लेंथ भी क्या आएगा, इक्वली आएगा, बीपी इज इक्वल टू बीक्यू। एंड सी पॉइंट से भी सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रा की गई हैं, तो वो भी इक्वली आएंगे, सी पी इज इक्वल टू सी आर, ये हमको इतना मालूम है, ओके। अब इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड कर दीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ओके। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए बी, तो ए बी तो ए बी रहेगा प्लस बी सी, बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिखूंगा बी पी प्लस पी सी ओ प्लस सी ए, प्लस सी ए को मैं ए सी लिखेंगे, ओके। अब स्टूडेंट्स ए बी जो बी पी लेंथ है वो क्या है, टेंजेंट है ना, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, बी क्यू के, तो आप बी पी को रिप्लेस कर देंगे, बी पी को रिप्लेस किससे करेंगे, बी क्यू से, तो ये हो गया बी क्यू प्लस
पीसी, पीसी भी किसके इक्वल हो जाएगा, ये सी आर के इक्वल हो जाएगा, तो सी आर प्लस ए सी। अब आप देखेंगे कि ए बी प्लस बी क्यू कितना हो जाएगा, ये ए क्यू प्लस सी आर प्लस ए सी कितना हो जाएगा, ये ए आर। अब आपको मालूम है कि ए आर का वैल्यू कितना है, ए आर का वैल्यू ए क्यू है, तो यहाँ पर ए क्यू पुट कर देंगे आप, तो ए क्यू प्लस ए क्यू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ए क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे थर्ड। प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कोड मेक इक्वल एंगल्स विद द कोड। क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि ये आपका सर्किल है, एक्सटर्नल पॉइंट से आपने सर्किल पे क्या किया, टेंजेंट ड्रा कर दिया, ठीक है। ओके, प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कोड, तो ये सेंटर हो गया ओ, तो ये आपने टेंजेंट ड्रा किया, तो ये आपका रेडियस हो जाएगा। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट पर क्या कर रही है, सर्किल को टेंजेंट टच कर रही है, ये पॉइंट भी मान लिया। तो टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ एनी कोड मेक इक्वल एंगल्स विद द कोड, तो मेक इक्वल एंगल्स विद द कोड, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया कोड आपका ए बी, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि जो टेंजेंट्स है वो कोड पर क्या बना रहे हैं, इक्वल एंगल बना रहे हैं, यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ये प्रूव करना। दिस इज द क्वेश्चन। तो कैसे प्रूव करेंगे देखिएगा प्लीज। हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, इन आर ट्राइंगल हमने इस पॉइंट को मान लिया सी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल पी ए सी एंड ट्राइंगल पी बी सी, पी ए सी और पी बी सी दो ट्राइंगल लिए। तो इस ट्राइंगल में क्या है स्टूडेंट, एक्सटर्नल पॉइंट पी है, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी। ये क्या है, टेंजेंट का लेंथ है, पी ए इक्वल टू पी बी, तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट्स है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू सर्कल। ओके, ये क्या है, टेंजेंट्स, टेंजेंट्स है इसलिए क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है स्टूडेंट्स कि PC क्या हो जाएगा, PC इज इक्वल टू PC, ये कॉमन साइड हो गया, ये क्या हो गया, कॉमन साइड हो गया, कॉमन साइड हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स एंगल APC, APC इज इक्वल एंगल BPC, ये क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे एंगल APC और BPC। क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, दोनों साइड क्या है, दोनों लेंथ क्या है, इक्वल है। तो बाकी मतलब ये क्या है, इक्वल है। और हमने पॉइंट P को सेंटर से ज्वाइन किया O से, तो ये PC हो जाएगा आपको, मतलब ठीक है। तो ये हो गया, ये मैं बोल सकता हूँ ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, इस तरीके से हो सकता है। अदरवाइज ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ AP इज इक्वल टू PB, इसलिए दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बाई कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स इसमें, बाई एक ये वाला मीन्स बाई साइड एंगल साइड रूल से, कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो बाई CPCT से क्या हो जाएगा, CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट में ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल का मतलब है कौन कौन से एंगल, एंगल PAC इज इक्वल एंगल PBC, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड मैं उनकी साइड भी इक्वल कर सकता हूँ, मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइड AC इक्वल टू BC, ये भी इक्वल हो जाएगा। ओके, तो साइड भी इक्वल हो गए, बाकी आप एक एंगल बचता है एंगल PCA, ये भी इक्वल हो जाएगा, एंगल PCA इज इक्वल टू
PCB, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपसे पूछा गया था कि एक्सट्रीमिटी ऑफ एनी कोड मेक इक्वल एंगल विद द कोड, तो ये कोड के साथ क्या बनेंगे, इक्वल एंगल बनेंगे, एंगल PAC इक्वल टू एंगल PBC। नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जांपल 4, प्रूव दैट द सेगमेंट joining the points of contact of two parallel tangent passes through the center। मतलब क्या है कि prove that the segment joining the points of contact of two parallel tangents, तो ये आपका सर्किल है, दो पैरेलल टेंजेंट्स, तो एक टेंजेंट ये है, दूसरा पैरेलल टेंजेंट्स ये है, दोनों क्या कर रहे हैं, सर्कल को टच कर रहे हैं। किस पॉइंट पर टच कर रहे हैं, ये मान लेते हैं P और Q पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, पासेस थ्रू द ऑरिजिन। बताना है कि ये ऑरिजिन से पास होगा सेगमेंट POQ। सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये नाम दे दो AP और इसको नाम दे दो BQ। मैंने स्टूडेंट्स क्या किया, एक CO सेगमेंट लाए जो कि क्या है, पैरेलल है AP के, तो ये पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है मैंने क्या किया कि CO लिया जो कि पैरेलल है AP से, ओके, पैरेलल है किसके, AP के, एंड पैरेलल है किसके, BQ के। अब को इंटीरियर एंगल क्या समेशन क्या होता है, एंगल APO प्लस एंगल COP, को इंटीरियर एंगल का समेशन क्या हो जाता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एंगल APO कितना है, 90 डिग्री, बिकॉज टेंजेंट्स क्या होगा, रेडियस से परपेंडिकुलर हो जाएगा, OP इज परपेंडिकुलर टू AP। ओके, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया APO प्लस एंगल COP इज इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ से स्टूडेंट्स एंगल COP कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इसी तरीके से हम एंगल BQO प्लस एंगल COQ, को इंटीरियर एंगल का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसका वैल्यू भी कितना है, 90 डिग्री, बिकॉज रेडियस क्या होगा, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, तो एंगल COQ इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ से भी एंगल COQ कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि मैं आपको POQ क्या बताना, लाइन सेगमेंट बताना। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है कि एंगल COP प्लस COQ क्या होता है, एंगल COP प्लस एंगल COQ। देखते हैं 180 डिग्री आता है तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो एंगल COP कितना है, 90 डिग्री प्लस COQ भी 90 डिग्री है, तो ये कितना आ गया, 180 डिग्री। तो हैंस लाइन सेगमेंट POQ passes through which point, passes through center। ओके, प्रूव हो गया ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, अ पॉइंट P is 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये सर्किल हो गया, 13 सेंटीमीटर है ये फ्रॉम द सर्किल पॉइंट P। ठीक है, सर्किल ये हो गया। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम P टू द सर्किल इज 12, तो ये लेंथ हो गया सर्किल से कितना है, 12 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, आपने सेंटर से इसको ज्वाइन किया, तो रेडियस क्या करता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो इन ट्राइंगल PO, इसको A मान लीजिए, तो इन ट्राइंगल PO में क्या होगा स्टूडेंट्स, एंगल PAO क्या है, 90 डिग्री, बिकॉज ऑफ OA इज परपेंडिकुलर टू PA। ठीक है, रेडियस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पे, टेंजेंट पे, तो इसलिए 90 डिग्री हो गया। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो 90 का अपोजिट साइड है उसका स्क्वायर मीन्स OP का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइड के स्क्वायर का समेशन मीन्स OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल OA स्क्वायर प्लस AP मीन्स 12 का स्क्वायर। तो ये 169 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू OA स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 25 इज इक्वल टू OA स्क्वायर।
तो ओ ए कितना आ जाएगा, साइड है इसलिए प्लस आएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ओ ए मतलब रेडियस ऑफ द सर्किल। तो रेडियस ऑफ द सर्किल क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्किल ओ ए is equal to r equal to 5 centimeter. Now we move to the next problem. In figure the in circle of triangle ABC touches the side BC CA and AB at DEF respectively, so that आपको प्रूव करना है ये, ठीक है, प्रूव कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि ये जो ए बी सी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे जिससे क्या किया गया है, सर्किल पर टेंजेंट ड्रा किए गए हैं। तो टेंजेंट्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, लेंथ का इक्वल होता है। मीन्स आप लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि ए एफ किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए एफ हो जाएगा ए ई के इक्वल। ओके, ए एफ किसके इक्वल हो गया, ए ई के इक्वल। फिर बी डी लिखेंगे तो बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी मतलब ये लेंथ किसके इक्वल होगा, बी एफ के, तो बी एफ के इक्वल हो गया। फिर सी ई, तो जो सी ई लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के, बिकॉज जैसे टेंजेंट से पॉइंट सी से सर्किल पर बाहरी पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किएंगे, दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो सी ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी डी। हमने इनको ऐड कर देना है, तो ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा, ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई इज इक्वल टू ए ई प्लस बी एफ प्लस सी डी। ये तो प्रूव हो गया। अब किसके ऊपर प्रूव करना है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो प्रूव कर देंगे, कैसे प्रूव करना है देखिएगा स्टूडेंट्स। आपको मालूम होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड AB प्लस BC प्लस AC। ओके, अब मैं AB को क्या लिखूंगा, AB को लिख दूंगा AF प्लस BF के इक्वल, और BC को क्या लिखूंगा, BD प्लस CD के इक्वल, और AC को क्या लिखूंगा, AE प्लस EC के इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ए एफ बी एफ का वैल्यू किसके इक्वल है, बी डी के, बी एफ का वैल्यू किसके इक्वल है, बी डी के। ये देखिए ना, ये बी एफ का वैल्यू किसके इक्वल है, बी डी के, तो यहाँ बी डी पुट कर दिया प्लस बी डी प्लस सी डी, सी डी का वैल्यू किसके इक्वल है, सी ई के इक्वल, तो यहाँ पर सी ई पुट कर दीजिए प्लस ए ई का वैल्यू किसके इक्वल है, ए एफ के इक्वल, प्लस ई सी मतलब सी ई, बस इसको ऐड कर दीजिए, ए एफ प्लस ए एफ, 2AF हो गया, प्लस बी डी 2BD प्लस 2CE, 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या आ गया, AF प्लस BD प्लस CE। तो ये क्या है आपका इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि AF प्लस BD प्लस CE इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये आपने प्रूव किया है, ये किसके इक्वल है, AE प्लस BF प्लस CD के, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, हेंस प्रूव। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम टच ए सर्किल सो दैट द पैरेललोग्राम इज रोम्बस, ऑलरेडी हमने इसको प्रूव कर दिया है, ठीक है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। टू tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that, ठीक है, आपको प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे देखिएगा। ये आपने सर्किल लिया, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो टू टेंजेंट्स TP एंड TQ, एक ये टेंजेंट ड्रा की गई है, दूसरा टेंजेंट ये ड्रा किया गया है। ओके,
सर्कल को किस पॉइंट पर टच कर रहे हैं, ये P पॉइंट पर टच कर रहा है, एक Q पॉइंट पर टच कर रही है, ठीक है। ड्राइंग टू सर्कल विद सेंटर O, सर्कल का सेंटर क्या है O, तो सेंटर O से जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है P उसको ज्वाइन करेंगे तो OP क्या है, रेडियस, तो रेडियस क्या करता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। इसी तरीके से OQ को भी ज्वाइन करेंगे तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। प्रूव दैट एंगल PTO, एंगल PTQ, ठीक है, PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। फिर मैंने क्या किया, PQ कोड को ज्वाइन कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, PQ कोड को ज्वाइन कर दिया। देखेंगे अब कैसे प्रूव करना है, तो समझिएगा प्लीज, सॉल्यूशन देखेंगे। तो टेंजेंट्स है स्टूडेंट्स, ये TP के एंड TQ आर क्या है, टेंजेंट, तो दोनों का लेंथ क्या होगा, TP इज इक्वल टू TQ, लेंथ इक्वल होगा। मैंने कोड PQ को क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ओके, सो इन ट्राइंगल TPQ में आप देखेंगे स्टूडेंट्स की दोनों लेंथ क्या है, इक्वल है, तो उनका अपोजिट एंगल भी क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होता है तो उनका जो साइड का अपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल में क्या गिवन है, TP इज इक्वल टू TQ, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है इसलिए इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल TPQ इज इक्वल एंगल TQP। ओके, अब आपको मालूम है कि इन ट्रायंगल TPQ में सम ऑफ ऑल एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल TPQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल PTQ is equal to 180 degree. Sum of all angle in a triangle TPQ is equal to 180 degree. You can put angle TPQ plus TQP का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है एंगल TPQ प्लस एंगल PTQ is equal to 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल TPQ आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल TPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल PTQ। तो यहाँ से एंगल TPQ का वैल्यू कितना आ जाएगा, TPQ का वैल्यू आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल PTQ। ओके स्टूडेंट्स, तो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल PTQ, ये हो गया। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि जो रेडियस होगा OP वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, टेंजेंट के TP के। तो जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, एंगल TPO कितना है, 90 डिग्री। तो एंगल TPO को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल TPQ प्लस एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपसे पूछा गया है एंगल TPQ का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है एंगल TPQ का वैल्यू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल PTQ प्लस एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैंसिल आउट हो गया, 90 माइनस का उस साइड चला जाएगा, तो एंगल OPQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एंगल PTQ। तो स्टूडेंट्स एंगल PTQ कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। हैंस प्रूव, ये क्या हो गया, हैंस प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, prove that the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। ठीक है, तो क्या है कि ये आपका सर्किल है, आपने एक्सटर्नल पॉइंट पे सर्किल पे दो टैंजेंट ड्रा किया, एक ये टैंजेंट है, दूसरा ये है। तो एंगल बिटवीन टू टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो दो टैंजेंट के बीच में एंगल क्या हो गया, ये हो गया। आपने A और B पर
टेंजेंट ड्रा किया, पी और पी बी दोनों का लेंथ क्या हो गया, इक्वल हो गया। आपको ये वाला एंगल बताना है किसके इक्वल होगा। सप्लीमेंट टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। तो लाइन सेगमेंट आपने ये है ए और बी, इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो ओ ए और ओ बी से जो एंगल बनेगा वो ये है, ठीक है। वो इस एंगल का क्या है, सप्लीमेंट है, तो आपको ये प्रूव करना है। तो आपको मालूम है कि स्टूडेंट्स ये ओ ए ओ बी क्या है, रेडियस है। रेडियस क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया। ओके, तो अब आपको मालूम है कि ओ ए पी बी ये क्या है, क्वाड्रिलेटर है, ए जा क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर तो उनके सभी एंगल का समेशन क्या होगा, 360 डिग्री। तो एंगल आप कैसे भी लिख सकते हो, एंगल ओ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ इज इक्वल 360 डिग्री। अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए एंड ओ ए ओ बी क्या है, रेडियस, तो ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी। हेंस एंगल पी ए ओ इज इक्वल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री एंड एंगल पी बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री आल्सो। ओके स्टूडेंट्स, दोनों 90 होंगे बिकॉज रेडियस क्या है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, तो दोनों एंगल का वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी प्लस पी ए ओ का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, प्लस बी पी बी ओ का वैल्यू भी कितना है, 90 डिग्री, इज इक्वल 360 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल कितना हो गया, ये 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इन दोनों एंगल का समीशन कितना आ गया, 180 डिग्री। मुझसे पूछा गया एंगल ए पी बी क्या आ जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल ए ओ बी। तो ये आपका प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट, in the figure O is the center of the circle, PA and PB are tangent segments so that the quadrilateral AOBP is cyclic। ठीक है, तो आपको बताना है जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें क्या था, ये एक्सटर्नल पॉइंट से आपने तो टेंजेंट ड्रा किया था, एक ये टेंजेंट था, दूसरा ये टेंजेंट था, ये सेंटर है सर्किल, आपने ज्वाइन कर दिया सेंटर को जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट ड्रा की गई हैं ए और बी पर, ये ओ हो गया, ये पी हो गया। तो आपको बताना है स्टूडेंट्स क्या कि ए ओ बी पी क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा। कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के लिए क्या होना पड़ता है, अपोजिट एंगल का समेशन क्या हो, 180 डिग्री हो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कैसे होगा। तो इसमें आपको स्टूडेंट्स मालूम है कि पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट सेगमेंट है। ओके, इसलिए ओ ए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट्स पर, पी ए पर, एंड ओ बी भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पर, पी बी पर। ओके, इसलिए जो एंगल आएगा, एंगल पी ए ओ, अपोजिट एंगल है का समेशन कितना हो जाएगा, पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ। तो पी ओ एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री है बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स, इसका भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो अपोजिट एंगल का समेशन कितना आ गया, 180 डिग्री। एंड बाकी जो अपोजिट एंगल बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल बचेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी। तो बाकी दो का ये 180 हो गया, तो क्वाड्रिलेटर है तो उनमें 360 होता है, तो इन दोनों का भी कितना हो जाएगा, 360 माइनस ऑफ दोनों एंगल का समीशन कितना आया है, 180 डिग्री। दोनों एंगल का समीशन कितना आया, 180 डिग्री, यही तो हमने यहाँ पुट किया। तो ये कितना आ गया, 180 डिग्री। तो यहाँ भी अपोजिट एंगल का समीशन कितना आ गया, 180 डिग्री। तो हैंस आप बोल सकते हो, हैंस क्वाड्रिलेटर ए
OBP is a cyclic quadrilateral। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या होना पड़ता है स्टूडेंट्स, अपोजिट एंगल का समेशन क्या हो, अपोजिट जो एंगल होते हैं यानी कि एंगल ए किसके अपोजिट है बी के, ओ किसके अपोजिट है पी के, तो इनका समेशन कितना होना चाहिए 180 डिग्री। यदि ऐसा है तो आप बोल सकते हो कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ए सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC हैविंग 8 सेंटीमीटर, AB का लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, BC का कितना 10 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है आपको AD, BE और CF। AD का मतलब X फाइंड करना है, BE का मतलब है Y फाइंड करना है और CF का मतलब है Z फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि जो साइड है आपको AB कितना है, AB आपको गिवन है कितना है x प्लस वाई, ये कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद BC, ये आपका क्वेश्चन है, BC कितना गिवन है, BC गिवन है स्टूडेंट्स y प्लस जेड, ये आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट CA आपको गिवन है z प्लस x, कितना है ये 12 सेंटीमीटर। आपने तीनों को ऐड कर दिया, तीनों को ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 12 8 20, 20 और 10 30, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 30 क्यों आया, इनको ऐड किया है। ठीक है, 30 इसलिए आया है स्टूडेंट्स, इनको क्या किया ऐड किया, 8 प्लस 10 प्लस 12 तभी आया है 30। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा 15। अब इस इक्वेशन में क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो z आ जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने कितना x प्लस वाई इक्वल 8, तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा z, 15 में से 8 का 7, तो z का वैल्यू कितना आ गया 7। तो किसी में ही पुट कर दोगे तो मैंने इसमें पुट कर देना है, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 12 माइनस जेड, तो 5 आ गया x का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। इसमें पुट कर देंगे तो y आ जाएगा, तो y इक्वल 10 माइनस जेड, तो 10 माइनस जेड का वैल्यू कितना है 7, तो 3 सेंटीमीटर आ गया। ये आपसे पूछा गया AD का मतलब x का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर आ गया AD। BE पूछा गया है, BE का मतलब है y का वैल्यू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। इसके बाद CF का वैल्यू कितना है z, और z का वैल्यू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, साइंस प्रो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन एडजेसेंट फिगर AB इक्वल टू AC, ये दोनों साइड क्या है इक्वल है, AB इक्वल टू AC, प्रूव दैट BE इक्वल टू EC। आपको प्रूव करना है कि ये वाला जो BE लेंथ है वो किसके इक्वल है AC के। तो देखें क्या कैसे करना है। आपको स्टूडेंट्स क्या गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC गिवन है। अब आपको मालूम है कि जो सर्किल है उसका एक्सटर्नल पॉइंट A है, A से सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रा की गई हैं AD और AF, तो दोनों टेंजेंट क्या है इक्वल है। आपको क्या है दोनों टेंजेंट इक्वल, आपने बोथ साइड AD को सब्ट्रैक्ट कर दिया, AB माइनस AD, यहाँ भी आपने AC माइनस AD किया। तो स्टूडेंट्स AB माइनस AD है, तो AB माइनस AD रखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा AC माइनस AD। अब आपको स्टूडेंट्स पता है कि जो AD इज इक्वल टू क्या है AF, ये क्या है दोनों टेंजेंट है सर्किल की एक्सटर्नल पॉइंट A से, तो दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा इक्वल होगा, दोनों क्या है टेंजेंट है ना, इसलिए क्या इक्वल है। तो AD का वैल्यू यहाँ पर आपने पुट कर दिया AF, तो होगा क्या AB माइनस AD कितना हो जाएगा, AB जो पूरा लेंथ है उसमें से AD सब्ट्रैक्ट करेंगे तो BD बचेगा, इज इक्वल टू AC माइनस AF में भी करेंगे तो CF बचेगा। तो BD भी क्या होगा स्टूडेंट्स BE के इक्वल हो जाएगा, ये भी क्या है टेंजेंट है सर्किल का, तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा BE के, और जो CF है वो किसके इक्वल हो जाएगा CE के। तो आपको यही प्रूव करना था BE इज इक्वल टू CE, हेंस प्रूव। नेक्स्ट, ए सर्किल इज टचिंग द साइड्स BC फ्री टचिंग, ऑलरेडी हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है स्टूडेंट्स।